फ्रॉम सेविंग प्राइवेट रयान टू डनकर्क, हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव से वॉर फिल्मों को देखा, समझा और उनसे मेस्मराइज भी हुए हैं। बीट इंडियन की शेरशाह, बॉर्डर, केसरी और फॉरेन कंट्रीज की द पियानिस्ट, फुल मेटल जैकेट, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी लाजवाब वॉर फिल्मों के बारे में जिन्हें अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो फॉर श्योर एक ट्राई दे इन फिल्मों को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज लव। तो लेजेंडरी फिल्म मेकर स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा बनाई गई ये फिल्म एक ब्रेव कमेंट्री थी वॉर्स पर, जो इसकी कहानी में ह्यूमर और पावर करप्ट जैसे सब्जेक्ट्स की मदद से दिखाई गई है। वेर एक रूम में बैठे कई लीडर्स ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि सोवियत यूनियन पर जो बॉम्बिंग अटैक के ऑर्डर्स आए हैं उसे कैसे रोका जाए, और इसी प्लॉट को बेस बनाकर इसकी पूरी कहानी को लिखा गया है, जो जोक्स या डार्क जोक्स, इंसैनिटी, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली और ईगो से भरी पड़ी है। और अगर एक लाइन में इस फिल्म को डिफाइन किया जाए तो इट इज़ द बेस्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म दैट हैज़ कम आउट ऑफ एनी फिल्म इंडस्ट्री एवर। सो यस, डू गिव इट अ वॉच। नंबर 4, 1971 ऑफ 2007। साल 1963 में हॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई थी द ग्रेट एस्केप नाम से, जो स्टार्टिंग टू एंड इतनी थ्रिलिंग है कि एक मिनट भी अगर स्क्रीन पर से नजर हटी तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिस हो जाएंगे। एंड फॉर मेनी ईयर्स बॉलीवुड वाज ट्राइंग टू लाइक गिव अ परफेक्ट रिप्लाई टू हॉलीवुड, जिसमें उसी लेवल का थ्रिल पैट्रियोटिज्म हो। और इसी उम्मीद के साथ दीवार नाम की एक फिल्म बनाई गई थी इन 2004, जिसका प्लॉट द ग्रेट एस्केप से काफ़ी सिमिलर था, बट व्हेन इट रिलीज्ड इट टर्न आउट टू बी अ मेजर लेट डाउन। पर इसके 3 साल बाद यानी 2007 में रिलीज हुई फिल्म 1971, जो दीवार वाली सेम प्लॉट पर बेस्ड थी, लेकिन इस फिल्म में थ्रिल, सस्पेंस और पैट्रियोटिज्म को इस तरह से स्क्रीन प्ले में लिखा और स्क्रीन पर दिखाया गया है कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इट इज़ द परफेक्ट रिप्लाई टू हॉलीवुड्स द ग्रेट एस्केप। सो यस, अगर किसी यूनिक तरह की पैट्रियोटिक फिल्म देखना है तो इस फिल्म को ज़रूर एक चांस दे। नंबर 3, टैंजरीन्स ऑफ 2013। ये एक एस्टोनियन जॉर्जियन फिल्म है जिसकी स्टोरी साल 2000 में ऑस्कर जीती फॉरेन फिल्म नोमैंसलैंड से काफ़ी सिमिलर है। लाइक इस कहानी में 2 अलग अलग रीजन के सोल्जर्स एक जगह पर आके रह जाते हैं, जहां जख्मी होने के चलते उस जगह पर रह रहा एक लोकल विलेजर इन दोनों की मदद करता है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों बस इस फिराक में रहते हैं कि जल्द से जल्द अपने दुश्मन को ख़त्म कर दे। लेकिन जिस लोकल विलेजर ने इनकी मदद की है वो इन दोनों को उसके घर पे कोई भी लड़ाई झगड़ा करने से रोका हुआ होता है, तो जख्मी और बुरी तरह से थके होने के कारण दोनों राजी भी हो जाते हैं। और फिर यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ ह्यूमैनिटी, एंटी वॉर्स जैसे सेंटिमेंट्स इन कैरेक्टर्स को भी स्पार्क करने की कोशिश की गई है स्क्रीन प्ले की मदद से, विथ मेनी हार्टफेल्ट एंड इमोशनल मोमेंट्स। सो यस, अगर वॉर मूवी को एक अलग पर्सपेक्टिव या नज़रिए से देखना है तो ये फिल्म आपका अटेंशन ज़रूर डिजर्व करती है। नंबर 2, डाउनफॉल। 2004 की जर्मन फिल्म में हिस्ट्री की सबसे पावरफुल पर्सन एडोल्फ हिटलर के आखिरी दिनों की कहानी बताई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा टेंस, हॉरिफाइंग, पैनिक जैसे सेवरल इमोशंस को कन्वे करते हुए आगे बढ़ती है। एंड आई मस्ट से ये फिल्म अपने सब्जेक्ट को लेकर ऑथेंटिसिटी से इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है कि अपॉन टाइम्स ये एक नाइटमेयर की तरह सामने आती है, जहाँ एडोल्फ हिटलर को पता चल चुका है कि बर्लिन में उसकी आर्मी बुरी तरह से हार चुकी है एंड ही हैज़ ओनली फ्यू डेज लेफ्ट टू लिव। और इस फिल्म में जिस तरह से उन कुछ दिनों को दिखाया गया है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। द वे हिटलर रिएक्ट्स टू द न्यूज़, द वे पेरेंट्स किल्स देयर चिल्ड्रन विद पॉइजन, द वे हिटलर किल्स हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, वो मोमेंट्स बहुत ही पैनिक से भरे हुए हैं। सो यस, अ मस्ट वॉच फॉर श्योर। नंबर 1, एपोकलिप्स नाउ 1979। हॉलीवुड की यह फिल्म फ्रॉम इट्स राइटिंग टू सिनेमेटोग्राफी टू एक्टिंग टू रॉ मोमेंट्स एक परफेक्ट वॉर एपिक ड्रामा फिल्म है, जिसे किसी भी हालत में मिस करना बोथ एज ए सिनेफाइल या एज ए रेगुलर मूवी वॉचर बिल्कुल गलत होगा। यह फिल्म अपने आप को हर उस एस्पेक्ट में खुद को सुप्रीम साबित करती है जो बहुत सारी वॉर फिल्म चाहे तो जानबूझकर या किसी एंटी वॉर सेंटिमेंट्स के चलते इग्नोर करती है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन सोल्जर्स नॉट गिविंग अ फक अबाउट इनोसेंट सोल्स, नार्सिसिज्म अमंगस्ट द टॉप लीडर्स एंड वॉट नॉट। एंड द अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस फिल्म, इस फिल्म की जो ऑल्टरनेट वर्जन की ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 आवर्स 70 मिनट्स की है, जिसमें इतने सारे रॉ मूवमेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो फेंट हार्ट्स वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, फिल्म के एक सीन में ब्रीफली एक भैंस को जिंदा काटते हुए दिखाया गया है, विच वॉज टू ब्रूटल। सो यस, दिस इज़ द फिल्म जिससे मैं खुद से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को ज़रूर से देखें। सो ये थे वो 5 फिल्में जो मेरे हिसाब से वॉर फिल्म वाली लिस्ट में आने डिजर्व करती है और एक मस्ट वॉच भी है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई वॉर फिल्म की रिकमेंडेशन है तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं।
एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।